कहानी की शुरुआत एलिस रेसिन नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक कम्युनिटी सेंटर में काम किया करती थी। वहाँ एक आदमी अपने वकील के साथ आया था क्योंकि उसके बॉस ने उसे फायर कर दिया था। अब वजह पूछने पर वो कहता है कि उसने अपने बॉस की वाइफ की तारीफ कर दी थी, जो कि उसके बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जो सुनकर एलिस उसे उसके बॉस की वाइफ से दूर रहने के लिए कहती है और उसे उसकी जॉब वापस दिलवा देती है। जिसके बाद वहां अमजद नाम का एक लड़का आता है जो कि अपने डैड के ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यू करवाना चाहता था, पर वो एलिस को बताता है कि उसके फ्लैट के बगल में एक जगह 9 लड़के एक साथ रह रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और उसने इस बात की कंप्लेन भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, अब उसकी बात सुनकर एलिस उसे वापस भेज देती है। अब उस शाम एलिस एमिली से मिलने के लिए जाती है, जो कि MI5 इंटेलिजेंस की चीफ थी। यहाँ एलिस एमिली से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, जो कि इंटेलिजेंस ऑफिस के काफी काम की थी। जिसके कुछ देर बात करने के बाद एमिली वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ खलील नाम के एक आदमी से लतीफ मिलने के लिए आता है। यहाँ खलील लतीफ को एक मैसेंजर की तरह यूज किया करता है और उसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए कहता है। उनकी बातों से लग रहा था कि वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। अब बात हो जाने के बाद लतीफ वहां से चला गया, पर रास्ते में अचानक एक ट्रक उसे उसके स्कूटर पर से ही किडनैप कर लेता है और इसी तरह वो पकड़ा जाता है। असल में जिन लोगों ने लतीफ को पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि CIA के लोग थे। इस सब के बाद CIA हेडक्वार्टर्स में वहाँ के ऑफिसर्स ये सारी बातें अपने चीफ बॉब हंटर को बता रहे होते हैं। अब बॉब की आज मैरिज एनिवर्सरी होती है, पर इतनी प्लानिंग को सुनकर वो अपनी वाइफ के साथ बने प्लान को कैंसिल कर देता है और खलील के केस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि असल में खलील एक बायोलॉजिकल बॉम्ब को प्लान करने की कोशिश कर रहा है और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए वो लतीफ को डेविड मर्सर के पास भेज रहा था। असल में खलील डेविड का गुरु होता है और उसी के कहने पर डेविड सारे काम करता है। यहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट मरबर्ग वायरस से किया जाना था, जो कि इबोला वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। जिसका मतलब था कि अगर उस वायरस का अटैक हुआ तो अनगिनत लाशें वहां बिछ जाएंगी। ये सब सुनकर बॉब लतीफ से इंटेरोगेशन करने के लिए किसी ऑफिसर को भेजने के लिए कहता है, पर उस वक्त सभी ऑफिसर्स किसी दूसरे मिशन पर थे और जो बचे हुए थे उनसे CIA का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इन सब के बीच एलिस, जो कि अपने घर पर थी, उसे एक मैसेज आता है और वो एक रेस्टोरेंट में लाश नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ रिवील होता है कि एलिस असल में कोई कम्युनिटी ऑफिसर नहीं बल्कि एक अंडरकवर ऑफिसर की तरह काम कर रही है। लाश एलिस से मिलकर काफी खुश होता है और बातों ही बातों में उसे एक सैटेलाइट डिवाइस दिखाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में काफी काम आ सकता था। एलिस की एक्साइटमेंट देखकर लाश उसे वापस से फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर एलिस अभी इसके लिए रेडी नहीं थी। खैर, इस सब के बाद एलिस लाश को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है और चली जाती है। वही CIA हेडक्वार्टर्स में जब बॉब को एलिस का पता चलता है तो वो उसकी डिटेल्स पूछता है। जानकारी मिलने पर पता चलता है कि बचपन में एलिस को उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे पुलिस ने रेस्क्यू किया और अपने बोल्ड अंदाज और पावर के चलते वो पेरिस में लाश नाम के ऑफिसर के अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गई। पर 2 साल पहले हुए पेरिस के हमले में वो जिस आदमी से सच बुलवा रही थी उसमें काफी देर हो गई, जिस वजह से कुछ लोग वहां मारे गए। इसी वजह से एलिस उन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी और उसने रिजाइन भी कर दिया था। पर किसी तरह लाश ने उसे एक कम्युनिटी सेंटर में एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम करने के लिए मना लिया। अब ये सुनकर बॉब लतीफ के केस में एलिस को ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चूज कर लेता है। वहीं एयरपोर्ट पर एक आदमी बार बार अपने चश्मे को टच कर रहा था और सिक्योरिटी के पास होकर आगे चला गया। अब एक दिन जब एलिस बस से कहीं जा रही होती है तो एक आदमी उसे एक न्यूज़पेपर देकर चला जाता है और जब एलिस उस न्यूज़पेपर में लिखे क्लू को डिकोड करती है तो उसे एक एड्रेस मिलता है। वहां जाने पर उसे वही आदमी मिलता है जो बस में था। वो अपना नाम फ्रैंक शटर बताता है और एलिस से कहता है कि वो लंदन पुलिस की तरफ से है और उसे खलील के केस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चुना गया है। ये सब सुनकर एलिस उनके साथ चली जाती है। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात लतीफ से होती है, जो कि बहुत घबराया हुआ था। तब वो लतीफ से पूछताछ शुरू करती है, जहां पहले तो लतीफ कुछ भी नहीं कहता, पर जब वो उसे बताती है कि खलील गिरफ्तार हो चुका है और बहुत से बड़े बम ब्लास्ट में उसका हाथ था, तो लतीफ को कुछ समझ ही नहीं आता। वो सच्चे इस्लाम को मानता था और कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता था। इस वजह से वो एलिस को सब कुछ बता देता है। अब बाहर जाकर एलिस धीरे धीरे थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताती रहती है, पर आखिरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वो अपनी माँ से बात करने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी अचानक उसे यूरोपियन डिवीजन के इंटेलिजेंस ऑफिस से कॉल आता है, जहां एलिस के सीनियर्स उससे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनने के लिए पूछते हैं। अब ये सुनकर एलिस कहती है कि वो ऑलरेडी उस केस पर काम कर रही है
और लंदन पुलिस ने उसे इस बारे में बता दिया था। पर यह सुनकर उसका सीनियर कहता है कि उन लोगों ने तो लंदन पुलिस को कुछ बताया ही नहीं है। अब इस सब से एलिस समझ जाती है कि उसे किसी आतंकवादी ने अपने प्लान में फंसा लिया है। पर अभी उसे लतीफ और खुद को बचाना था, इसी वजह से वो वापस बाहर आती है और तभी नोटिस करती है कि एक आदमी गन लेकर उसके पीछे खड़ा है। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक बार फिर लतीफ से मिलने के लिए जाती है और इस बार वो लिखकर लतीफ को एक प्लान बताती है, जिसके बाद वो और लतीफ वहां से भागते हैं और इसी बीच लतीफ के पैर पर गोली लग गई और भागते हुए उसके सर में भी एक गोली लग जाती है, जिससे वो वहीं मारा गया। वहीं सीआईए हेडक्वार्टर्स में जब बॉब एलिस से हुई बात सुनता है तो वो लंदन में काम कर रही अंडरकवर एजेंट्स की टीम से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। पर जब लंदन पुलिस लोकेशन पर पहुंची, वहां के सभी एजेंट्स मर चुके थे। वहीं घबराई हुई एलिस लाश के घर पहुंचती है। लाश के घर पहुंचते ही वो उसे पूरी सिचुएशन बताती है। असल में उन लोगों के पास इंटेलिजेंस के सारे पासवर्ड्स थे, जिस वजह से एलिस को लगा कि वो सब असली हैं। अब एलिस की हालत देखकर लाश तुरंत उसके घाव पर पट्टी करता है और पहले से चेंज करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को फिर से देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर था। इस वक्त वो एक लैब में होता है, जहाँ एक साइंटिस्ट उसके चश्मे से एक बोतल निकालता है। असल में इस बोतल में वही वायरस था जिसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल बॉम्ब के लिए किया जाना था। उसे इस काम के लिए उसे बहुत से पैसे दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर वो चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब एलिस चेंज कर रही होती है तो अचानक बाहर से उसे बहुत सी गन फायरिंग की आवाज आने लगती है और जैसे ही वो बाहर जाती है उस घर पर बहुत सी गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें लाश को एक गोली लग गई। उस दौरान वो एलिस को एक फ्लैट का एड्रेस देता है जहां वो सेफ रहेगी, जिसके बाद एलिस वहां से चली गई। उसके जाते ही वो लोग लाश को मार देते हैं और भागते वक्त एलिस पर भी गोलियां चलती हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से बचकर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ उस वायरस के साथ काम कर रहे लोग उसे एक फैन के साथ एक डिवाइस में लगा देते हैं। फैन वायरस को तेजी से स्प्रेड करने में मदद करेगा और भीड़ वाली जगह पर उसका असर तेजी से होगा। कुछ डिवाइसेस में उस बॉम्ब को लगाकर एक साइंटिस्ट उस डिवाइस को एक 10 सेकंड के टाइमर से कनेक्ट कर देता है और वायरस की पोटेंसी चेक करने के लिए कुछ चूहों में भी उसका स्प्रे किया गया। वहीं भागते हुए एलिस उस फ्लैट तक पहुंच जाती है जिसके बारे में लास्ट ने उसे बताया था। पर फ्लैट में उसे मास्क पहने हुए एक चोर मिलता है जो कि वहां की टीवी लेकर जा रहा था। तब वो उस चोर को पकड़ लेती है और एक कपड़े से उसका हाथ बांध देती है। यहाँ उसकी आईडी से उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम जैक एलकॉट है। इसके बाद वो उसके मुंह पर टेप लगाकर बाहर चली गई। यहाँ 1 मिनट के लिए जब उसे शांति मिलती है तो वो लाश को याद करके काफी रोती है। अब आगे वो अपनी बिल्डिंग का कनेक्शन सामने वाली बिल्डिंग से कर देती है और उसके बाद वो सीआईए हेडक्वार्टर्स में बॉब हंटर को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि कोई उसे मारना चाहता है और ये भी कि लाश मर चुका है। आगे वो बॉब से कहती है कि वो जिन लोगों से मिली थी उनके पास सारे पासवर्ड्स थे, जिसका मतलब था कि उनमें से कोई गद्दार है। यहाँ वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एलिस देखती है कि जिस फ्लैट से उसने कनेक्शन किया था वहाँ पर पुलिस आ गई है, जिसका मतलब था कि सीआईए अब एलिस को ही गद्दार मान रही थी। वहीं दूसरी तरफ जहां वायरस टेस्टिंग चल रही थी वहां सभी डिवाइसेस प्रिपेयर करके वो साइंटिस्ट एक मैकेनिक को दे देता है, जिसे लेकर वो वहां से चला गया। पर तभी अचानक बाहर खेल रहे बच्चों की बॉल अंदर आ जाती है, जिससे वहां रखे वायरस की एक बोतल टूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वो बच्चे अपनी बॉल लेने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो वायरस वहां फैल चुका था। पर बच्चों को कुछ पता नहीं था, इस वजह से वो बॉल लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं एलिस पुलिस को देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है और जानने से पहले वो जैक के लिए एक चाकू रख जाती है। वो उस बिल्डिंग से निकल पाती उससे पहले ही पुलिस अंदर आ चुकी थी। तब एलिस उसे छुपने की कोशिश करती है पर वो लोग उसे पहचान लेते हैं। तभी अचानक एलिस पुलिस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसे एक वायर से जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो वहीं गिर गई। वो लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहां जैक आ गया और उन लोगों को मारकर एलिस को बचा लेता है। वहीं बॉब हंटर MI5 के चीफ एमिली को कॉल करता है और उसे एलिस को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि अब सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। वहीं अगली सुबह जब एलिस की नींद खुलती है तो उसके सामने जैक खड़ा हुआ था। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने उसकी मदद क्यों की, जिस पर जैक बताता है कि उसने उसकी सारी बातें उसके पास रखे लैंडलाइन से सुन ली थी और उसे लगा था कि एलिस मुसीबत में है, इसी वजह से उसने उसकी हेल्प करने की सोची। जैक एलिस से ये भी कहता है कि उसने भी पेरिस अटैक में अपने किसी खास को खोया था, जो सुनकर एलिस काफी इमोशनल हो गई। अब एलिस उससे पूछती है कि आखिर उसने फाइटिंग कहाँ से सीखी, जिस पर जैक कहता है कि एक्चुअली वो एक एक्स मरीन ऑफिसर है और उसकी पोस्टिंग इराक में थी। इन सब के बाद वो एलिस से उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट करता है, पर एलिस उसे मना कर देती है। पर इसके बाद जैक उसे काफी मिन्नतों के बाद मना लेता है, जिसके बाद एलिस अमजद से मिलने के लिए जाती है, जो कि उसके कम्युनिटी सेंटर का क्लाइंट था और उसका अच्छा फ्रेंड भी था। असल में अमजद के कॉन्टेक्ट्स के सहारे एलिस खलील तक पहुंच सकती थी,
इसी वजह से वो उससे मिलने के लिए आती है। अमजद की फैमिली में सभी एलिस को जानते थे। वो एलिस को देखते ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद एलिस और जैक अमजद के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां लतीफ खलील से मिला था। अब वहां जाकर एलिस कहती है कि वो कम्युनिटी सेंटर से आई है और लतीफ कहीं मिल नहीं रहा है, जिस वजह से उसकी माँ काफी परेशान है। जिसके बाद वो उसे खलील से मिलने के लिए कहती है। ये सब सुनकर वहां का मैनेजर उसे थोड़ा वेट करने का कहकर वहां से बाहर चला गया। बाहर जाने पर वो काफी बार लतीफ के फोन पर कॉल भी करता है, पर उसका फोन नहीं लगता। वहीं एमिली, जिसे कि एलिस ने सब पहले से ही बता दिया था, वो उस नंबर को ट्रैक करने में लग जाती है जिस पर उस मैनेजर ने कॉल किया था। वहीं दूसरी तरफ जैक और एलिस उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जो कुछ सामान लेकर अंदर चला गया। तभी जैक उसके पीछे जाता है और वहां उन लोगों को खलील मिल जाता है। खलील ने पहले भी बहुत से हमलों में साथ दिया था, इसी वजह से इस बार भी शायद वो इसी फिराक में था। पर जब एलिस उससे बात करती है तो वो उससे कहता है कि उसके इमाम के हिसाब से अगर वो एक गलत काम होने से रोक देगा तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जिसके बाद जो मैसेज लतीफ ने एलिस को बताया था वो उसे डिकोड करके भी उसे समझा देता है। और ये बात सामने आती है कि खलील डेविड मर्सर तक अटैक रोकने का ही मैसेज भिजवा रहा था। खैर, अब ये सब जानकर एलिस खलील से पूछती है कि क्या उसे पता है कि प्लान क्या है, जिस पर खलील कहता है कि उनके प्लान्स बहुत से अलग अलग क्लूज को एक साथ लाकर बनते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं जानता। वहीं अमजद उस मैनेजर का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां कुछ देर बाद जैक और एलिस भी आ गए थे। दूसरी तरफ एमिली भी लतीफ के फोन को ट्रैक कर लेती है, जो कि एक स्कूटर की बैक सीट में था। फोन मिलने पर उन लोगों को उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां लतीफ को मैसेज डिलीवर करने के लिए जाना जाता था। अब इस बात का पता चलते ही एमिली एलिस को कॉल करती है और उसे वहीं से वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। अब उस वक्त एलिस जैक के साथ उस बिल्डिंग में थी। तभी बातों बातों में जैक ने अफगानिस्तान में हुए एक हमले के बारे में कहा, जिस बात से एलिस को थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि वो तो इराक में था। जिसके बाद एलिस उससे अलग अलग हो जाने के लिए कहती है, जो सुनकर जैक काफी एक्सप्लेनेशन देकर उसे समझाने की कोशिश करता है। पर एलिस अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, और जब एलिस उसकी बात नहीं सुनती तो जैक उसके ऊपर हमला करता है। यहाँ उन दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। एलिस जैक से काफी लड़ने की कोशिश करती है, पर जैक के आगे वो टिक नहीं पाती। इसी बीच जैक उस मीटिंग लोकेशन की बात शटर को भी दे देता है और एलिस को पकड़ लेता है। वो अब उसे लिफ्ट से नीचे लेकर जाने लगा था। तभी अचानक बीच में एक आदमी लिफ्ट में आ गया, जिसके पास 2 खूंखार डॉग्स थे। ये मौका देखते ही एलिस उनमें से एक डॉग को जैक के ऊपर छोड़ देती है, और ये सब कुछ नीचे वेट कर रहे अमजद को भी पता चल गया था। पर जब पार्किंग में लिफ्ट आती है तो जैक उनमें से एक डॉग को मार देता है और एलिस से प्रोटोकॉल के बारे में पूछता है। पर जब एलिस उसे कुछ नहीं बताती तो वो उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी लिफ्ट में मौजूद आदमी अपने दूसरे डॉग को भी जैक के ऊपर छोड़ देता है और उसे गोली भी मार देता है। वहीं अब तक अमजद भी वहां आकर एलिस को ले गया। इन सब के बाद वो लोग एमिली से मिलते हैं और उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां लतीफ को पहुंचना था। फिलहाल लतीफ की जगह अब अमजद को भेजा गया, क्योंकि वो अब इस मिशन का पार्ट बन चुका था। उसने लतीफ की सारी लाइंस याद कर ली थी। जिसके कुछ देर बाद 4 स्नाइपर्स के साथ एमिली और एलिस डेविड का वेट करने लगते हैं, और जब सीसीटीवी चल रहा होता है तभी अचानक एलिस की नजर डॉग के नीचे एक वायर पर पड़ती है। उस वक्त उसे लगता है कि शायद वो बॉम्ब की वायर है, इसलिए वो तुरंत वहां जाती है, लेकिन वहां पर सब ठीक था। अब उसी वक्त अचानक सभी स्नाइपर्स के कैमरा धीरे धीरे ऑफ होने लगते हैं, जिससे एमिली को कुछ समझ नहीं आता। वहीं इंटेलिजेंस टीम फायर हुई बुलेट से ये पता लगा लेती है कि वो गोलियां 8308C स्नाइपर राइफल से चली हैं। अब वो लोग इसके ओनर का पता करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस आर्मरी को कॉल करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो राइफल जॉन विल्सन, जो कि MI5 का एक ऑफिसर है, उसके नाम से इशू है। अब ये पता चलते ही बॉब हंटर एमिली को कॉल करता है और उसे ये सब बताता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और जॉन सभी स्नाइपर्स को मारकर एमिली और उसके साथियों को भी मार देता है। तभी अचानक बोर्ड पर एक आदमी आता है, जिसको अमजद खलील का मैसेज बता देता है, और मैसेज मिलते ही वो आदमी अमजद को मार देता है। लेकिन डॉग के नीचे छिपी एलिस उस आदमी का फेस देखने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ भी नहीं देख पाती। पर जैसे ही अमजद पानी में गिरता है वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन उसे पीछे से गोली मार देता है, और अब वो एलिस को भी मारने की कोशिश कर रहा था। पर तभी एमिली जॉन पर फायर करने लगती है। असल में एमिली ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसी वजह से वो बच गई थी। खैर, अब जब असली डेविड मर्सर वहां आता है तो वो आदमी जो अमजद से मिला था वो खलील के मैसेज को बदलकर डेविड के प्लान को अंजाम देने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जो बॉल लेने के लिए उस बेसमेंट में आया था, उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जब एमिली उसे देखने के लिए जाती है तो उसके होश उड़ गए।
उस वायरस ने उस लड़के की बॉडी पर बहुत बुरा असर किया था। उसके पूरे फेस से खून निकल रहा था, जो देखकर सभी को इस बात का एहसास था कि अगर वो बायोलॉजिकल बॉम्ब शहर में फैला तो कितनी तबाही होगी। वहीं वो मैकेनिक जो बॉम्ब डिवाइसेस लेकर गया था उन्हें एक स्टेडियम में मौजूद लिफ्ट्स के एसी वेंट में लगा देता है, पर तभी बाहर खेलते बच्चों की आवाज से उसका जमीर जाग गया और वो टाइमर ऑन करने से मना कर देता है। पर तभी अचानक एक आदमी पीछे से आकर उसका गला काट देता है और टाइमर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ शटर इस प्लान के मास्टरमाइंड से मिलने के लिए आता है, जो कोई और नहीं बल्कि लाश था। और शटर का काम अब खत्म हो चुका था और लाश इन सब से काफी खुश था। पर इतने में ही वहाँ एलिस आकर शटर को बेहोश कर देती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बॉस जिस पर उसने हमेशा से विश्वास किया था उसने उसे धोखा दिया। असल में सारा प्लान शुरुआत से ही लाश का था। उसने जानबूझकर एलिस को इसमें खींचा और उससे फंसाया। यहाँ तक कि पेरिस में हुए हमले में भी उसी ने एलिस की इन्फॉर्मेशन 90 मिनट्स लेट पहुंचाई थी, जिस वजह से वहाँ लोग मारे गए थे। एलिस लाश से हमले की लोकेशन के बारे में पूछती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो एलिस से कहता है कि दुनिया में संतुलन होना जरूरी है और फिर वो चाहे कैसी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब एलिस उसे गोली मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी गोलियां खत्म हो गईं, जिसका फायदा उठाकर लाश ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद वो बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद वो स्टेडियम में पहुंच जाता है, जहां वो आदमी जिसने उस मैकेनिक को मारा था वो उसे टाइमर दे देता है। फिलहाल उस टाइमर को ऑन करने के बाद ब्लास्ट होने में 5 मिनट का टाइम था कि तभी वहां पर एलिस आ जाती है और वो लाश को टाइमर बंद करने के लिए कहती है, पर लाश कहता है कि अब ये नहीं हो सकता। तभी अचानक वो आदमी जिसने टाइमर दिया था वो एलिस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिस बीच वो एक ग्रेनेड फेंकता है। उसके ब्लास्ट होने से पहले एलिस उसे मार देती है, पर ब्लास्ट की वजह से वो उस बिल्डिंग से नीचे लटकने लगती है। अब उसे मारने के लिए जब लाश वहां आता है तो एलिस उसे अपने पैरों से पकड़ लेती है और नीचे गिरा देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पर गिरने से पहले एलिस उसके हाथ से वो टाइमर ले लेती है और लास्ट के 3 सेकंड्स में बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक देती है। इन सब के बाद पुलिस वहां आती है और बॉब हंटर एलिस से उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है। वो जानता था कि आज एलिस ने न जाने कितनी जानों को बचाया था, जिसके बाद वो एलिस से एक फाइनल काम करने के लिए कहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डेविड मर्सर पर, जो कि सीरिया भागने की कोशिश कर रहा था। वो एक नॉर्मल आदमी की तरह मेट्रो में ट्रेवल करता है, जहाँ स्टेशन आने पर एक आदमी कार से उसे लेने के लिए आता है, पर इसके पहले कि डेविड वहाँ पहुँच पाता कोई उसके पैर की एक आर्टरी पर बहुत ही घातक वार करता है, जिससे उसके पैर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि एलिस ही होती है, जिसने कि वो आखिरी काम पूरा किया था जो बॉब हंटर ने उसे दिया था। और इसी तरह एक बार फिर एलिस पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।